बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलेचार को शुमाचार के वश न्यूज़ मंच में होस्ट अली हुसैन शुमारा मरागश आबाद सिंधा वशत कना गुलेचार का आबाद सिंध प्रोग्राम था मर्ची टॉपिक एग्रीकल्चर हस्ते मर्ची एग्रीकल्चर सरा गप कनगी हस्ते सिंध गवर्नमेंट मुकर कुर्ता गंदुम रेट आई सरा ऑल ओवर इस सरा हमारा गप कनगी मर्ची चे सूरत हाल हस्ते फार्मर हस्ता आई चे मुश्किलात हस्ता आई वाला चे इधर जरूर के शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू करें। पुलिस का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक एग्रीकल्चर सरा गप कन गे गंदुमनी रेट अस्टे आइए सरा गवर्नमेंट हुकूमत से रेट मुकर करता बात मुश्किलात हस्ता सरा डॉक्टर शफीक के आबादगार हस्ते अमरादारी कन गए। शफीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर, जिसमें अभी हाल ही में हमने देखा था कि गंदम के हवाले से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी किसानों को, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो रेट मुकर्रर किया गया है फ़ी मन के हिसाब से वो 4000 है, लेकिन जो उनके मराकज़ है वहाँ पर शिकायत थी कि वो उस रेट पर उनसे गंदम नहीं ली जा रही। इस हवाले से आप तफसीलात हमें बताइएगा। मैं ओवरऑल बात करता हूँ कि आबादगारों से हमेशा जुल्म हो रहा है। ये आज से नहीं, ये तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद जो आबादगारों से, हारियों से, किसानों से जो जुल्म हो रहा है उनकी तारीख बड़ी भरी पड़ी है। हम इन बारे में जितनी भी मजम्मत करें वो कम है, लेकिन ये तकलीफ उनसे ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है वो पाकिस्तान की तकरीबन ये एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सही। जब वो मुतासर इरिगेशन मुतासर होता है तो पूरा पाकिस्तान डैमेज हो जाता है, वो ऐसे नीचे चला जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी बड़ी एक सन्नत है। उस सन्नत को हमारे हुक्मरानों ने हाथ से उनको तबाह करने की कोशिश की गई है। असल बात यह है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं वो कारोबारी जो लोग हैं, ये जो ठेकेदार जैसे बने हुए हैं, उनके हवाले कर देते हैं कि वो सारा जो सिस्टम वो चलाएं। लेकिन ये ठेकेदारी सिस्टम कब तक चलेगा? देखिए, ये गंदम का बीज जब लेते थे तो उनकी कीमत क्या थी? तो उनकी कीमत तकरीबन एक 40 किलो का कटा था, वो मिलता था हमें 4000-5000 का मिलता था। वो भी रिस्क पे। वो बीज जो हम लगाते हैं वो आए या ना आए, लेकिन वो उनकी वो भी रिस्क है। उनके बावजूद भी अब जो गंदम की पैदावार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी रही, तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि ये इसका अपना 4,000 रुपये एक मन की कीमत लगाई थी। लेकिन हमारे जो यहाँ बेटे कारोबारी मरकज जो है इधर, वो उसको तकरीबन 2700-2800 से पहले तो शुरुआत में उन्होंने 2500 तकरीबन 3400 चल दिया। अब गिरते गिरते 2700-2600 तक आ गए। लेकिन गवर्नमेंट का रेट है 4000, ये ले रहे हैं 26 से 30,000 तक, 3000 तक। तो ये पूरे का सिस्टम ये सही नहीं है हुक्मरानों का। और जो बारदाना है वो भी बारदाना अपने मनपसंद लोगों को सियासी अकरबा परवरी के मुताबिक उन लोगों को दे दिया, और जो व्यापारी हैं उनको उनके हवाले कर दिया गया। ये हारी और जो आबादगर है उनको किसानों को कभी ये बारदाना नहीं मिला। वो पीछे मारते रहे। डॉक्टर साहब, हमें यहाँ ज़रा ये समझाइएगा कि एक किसान जब अपनी फसल उगाता है, तो ख़ास अगर हम गंदम की बात करें, तो वो सिर्फ हुकूमत को ही बेचता है या तो फिर दीगर जो आबादगार हैं और भी लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर से हैं, या वो भी गंदम की ख़रीदारी में इंटरेस्ट शो करते हैं, या सिर्फ हुकूमत ही ऐलान करती है? कि क्या वजह है कि लोग हुकूमत को ही बेचते हैं, या जो प्राइवेट जो भी आबादगार हैं वो क्या कम रेट में देते हैं? जो मराकज है वहाँ लेते नहीं है, तो वो ये प्राइवेट जो बैठे कारखाने वाले बैठे दुकानदार बैठे उनसे लेते हैं। ये गवर्नमेंट की नाअहली है, क्योंकि उन पे ये सख्ती करे ना, ये बारदाना भी उनको दे रही है, जो ठेकेदार बैठे कारखाने वाले बैठे हैं उनको देती है, तो वो उनसे बाहर से ले रहे हैं वो। तो आबादगार क्या करे? आबादगार लेता है, भान लेता है, खाद लेता है, तो ब्याज पे लेता है या कर्जे पे लेता है, तो वो क्या करे? तो गवर्नमेंट उनको रिलीफ देती नहीं।
रिलीफ दे। तो गवर्नमेंट के जो मराकज खुले हुए हैं वो मराकज बंद पड़े हैं, अभी तक भी बंद पड़े हैं। आप आइए मैं आपको दिखाऊं कि कोई भी एक भी मराकज खुला नहीं है। तो ये किसान जाए कहाँ? तो वो प्राइवेट जो ठेकेदार बैठे हैं, कारखाने वाले बैठे हैं, उन दवाई करते हैं, वो अपनी मनपसंद रेट देते हैं उनको। लेकिन इससे तो फिर जी, इससे तो फिर किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है उनकी गंदम नहीं खरीदी जाएगी तो अगले साल फिर वो काश्त ही नहीं करेंगे जब लॉस में जाएंगे। तो अली भाई मैं दावा से कहता हूँ कि ये जो मैं आबादगारों की सूरत आप देखता हूँ कि इंशाल्लाह अगली सीजन जो आएगी ना गंदम की, वो कभी ये नहीं उगाएंगे, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है, पूरी का पूरा नुकसान हो रहा है। क्या क्या खाद जो एक 5,000 वाली जो बोरी है वो तकरीबन 8,000 में देते हैं, 8,000 वाली जो है वो 16,000 में देते हैं। तो किसान जाए तो कहाँ जाए? तो वो ये काम करेंगे नहीं, ये गंदम वो नहीं होगा, ये गंदम नहीं आएगी। पाकिस्तान में गंदम नहीं होगी तो ये बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो अब पहले इम्पोर्ट करने से पहले तो अपने जो मुल्क में पैदावार होती है उन पर ध्यान दें, उनको रिलीफ दे आबादगारों को। देखें एक पाकिस्तान के एक मुल्क है, एक मुल्क में 2 निज़ाम चल रहे हैं। पंजाब में आप देखिए किसान उनको मिलते हैं और उनकी इंश्योरेंस होती है और एग्रीकल्चर का पानी जो उनको आराम से मिलता है। लेकिन यहाँ न पानी टाइम पे आता है, न ही कोई चेक एंड बैलेंस है। हमारे रेवेन्यू और एग्रीकल्चर दोनों डिपार्टमेंट तबाह हो चुके हैं। रेवेन्यू की ये सूरत हाल है कि कभी उन दुकानदारों के पास नहीं गए जो जखीरा करके बैठे खाद का, तो खाद वो अपनी मर्जी पे बेचते, अपनी मर्जी की कीमत लगा रहे हैं। तो किसान जाए तो कहाँ जाए? कैसे वो गंदम उगाएगा? ये पानी की मौसम है, देखना एक ट्यूबवेल लगाता है, ट्यूबवेल पे कितना खर्चा आता है किसान का? तकरीबन 1 एकड़ पे उनका खर्चा आता है, तकरीबन पेट्रोल पे जो चलाता है तो उनका तकरीबन 10,000 तक खर्चा आ जाता है। तो 10,000 उसका पेट्रोल पे खर्चा है और खाद का खर्चा है, और जो ट्रैक्टर पे जो किसान जमीन को खोलते हैं वो तकरीबन 1 घंटे एकड़ का जो तकरीबन लेते हैं 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं। ओवरऑल 1 एकड़ पे खर्चा जो किसान का होता है तकरीबन 40 से 50 हज़ार हो जाता है। तो 40-50 हज़ार उनका खर्चा है, तो प्रॉफिट उसको क्या मिलेगा? तो ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है यहाँ। और बात ही एक मैं खास तौर पे आपको बताऊं कि हमारे जो नहरी निज़ाम है ये जो बरतानिया दौर का बना हुआ था वो भी अभी तक वो पुराने दौर वाला वो भी खत्म कर दिया। ये राइस कैनाल हमारे इलाके में राइस कैनाल है जिसका नाम राइस पे ये जो चावल का फसल होता है। जी बिल्कुल। तो उसको एक शाख थी राइस कैनाल, वो बड़ी तकरीबन हमारे पैदाइश के बाद में हमने देखा था तकरीबन 40-50 फीट उनका लेंथ था जी। अब वो एक वाटर कोर्स बना दिया उन्होंने। हर साल करोड़ों रुपया वो उसका रखते, बजट रखते हैं, स्कीम बनाते हैं, वो ठेकेदार के हवाले कर देते हैं। वो ठेकेदार अपने मनपसंद के ऐसे काम करते हैं। तो पूरे का पूरा निज़ाम सही नहीं है। ये आबादगार कभी भी ये गंदम नहीं उगाएगा, और ये गंदम नहीं है हमारे पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तान को बिल्कुल इतना नुकसान होगा, वो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। देखिए, हमने जब से होश संभाला है, हमने पढ़ा भी है तो यही देखा है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ये हमने काफ़ी बार ये सुन भी चुके हैं, क्योंकि जब से हमने पढ़ा है। लेकिन उस ज़रई मुल्क तो है, लेकिन ज़राअत पर, एग्रीकल्चर पर किसी भी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी है। अभी जो आप हमें बता रहे हैं जो सूरत हाल है, तो 4,000 फ़ी मन जो रेट उन्होंने मुकर्रर किया है, और आप कह रहे हैं कि 2600-2800 में जो है वो गंदम ली जा रही है किसानों से, तो कोई नोटिस लेने वाला नहीं? मेरे कहने का मतलब ये था कि हुकूमत की तरफ से जो रेट मुकर्रर किया गया है 4,000 रुपये फ़ी मन गंदम की, जो किसानों से हुकूमत ले रही है, तो आपने मुझे बताया कि जो मराकज़ हैं कुछ तो बंद हैं, या कुछ में अगर जो गंदम ली जा रही है तो वो 2800 या 2600 के करीब ली जा रही है। तो सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ सिंध के किसानों की तरफ से आवाज़ तो नहीं उठाई गई अब तक, क्योंकि जिस तरह पंजाब में एहतजाज हुए हैं, लेकिन सिंध, क्या वजह है कि वो खामोश हैं? अली भाई एहतजाज मैं ये बात करूं कि एहतजाज ऐसे कहते हैं कि जहाँ सुलझल और एक जमहूरी मुल्क होता है वहाँ एहतजाज को अहमियत दी जाती है, लेकिन हम तो हर बार एहतजाज करते हैं। आप बारदाने के ये गंदम का बारदाना जो था उसके लिए भी हमने एहतजाज किया, पानी के लिए एहतजाज किया है, और गंदम के नाकस जो सिस्टम चल रहा है, ये खरीदारी मराकज बंद पड़े, उन पे एहतजाज किया। लेकिन हमारी इंतजामिया DCO और कोई भी ऐसा इदारा नहीं जो हमारी आवाज़ को सुने, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या मैं चैलेंज से कहता हूँ कि CM साहब को पता नहीं कि
सेंस से क्या क्या सलूक किया जाता है। ये प्राइवेट उनके जो ठेकेदार मुकर्रर कर दिए गए हैं, वो बाहर से खरीद करते हैं, गंदम खरीद करते हैं, और ये बारदाना भी ठेकेदारों को मिलता है और उनके सियासी लोगों को मिलता है। किसान को कभी मिला ही नहीं है। किसान तो आज तक भी वो सड़कों पे एहतजाज कर रहा है। अच्छा, आप लेकिन जरा कोई एहतजाज जी, आप जरा ये बारदाना के हवाले से हमारे नाज़रीन को जरा समझाएं, ये बारदाना है क्या, और जिस तरह आपने कहा कि मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है, जरा इसके हवाले से जरा हमें बताएं। ये बारदाना वही है जो कट्टा होता है ना, जिसमें गंदम भरी जाती है। जी जी, वो ये है जिसमें गंदम भरी जाती है और वो गोदामों पे जाती है सही। खरीदारी मराकज से, ये गवर्नमेंट के। ये हुकूमत की तरफ से दी जाती है। जी जी जी, बिल्कुल, ये हुकूमत की तरफ से होती है। लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो अपने मनपसंद लोगों को ये हजारों कट्टे दे देते हैं। तो वो उसको, हाँ, उसको भी कम कीमत में देते हैं और उनको बाहर से वो भी बेचते हैं। और प्राइवेट जो बिजनेसमैन बैठे हैं, कारखाने वाले, उनके हवाले कर देते हैं। तो इसमें नुकसान, यकीनी तौर पे इसमें नुकसान जो है वो छोटे किसानों का हो रहा है। 100% ये नुकसान छोटे किसानों को है। किसान और वो जो छोटे आबादगार भी हैं, जी जी, छोटे छोटे जिसकी थोड़ी सी जमीन होती है, उनके लिए भी नुकसानदायक। ये जिसके पास तकरीबन हजारों एकड़ जमीन होती है, उनको ये फायदा है। लेकिन ये छोटे मोटे जो आबादगार है, उनको भी नुकसान है ना। ये छोटा आबादगार नुकसान में जाएगा तो पूरा पाकिस्तान नुकसान में है। ये एग्रीकल्चर बैठ गई तो पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा। देखिए, बात है। इससे पहले पानी का मसला था, आपने जो बताया कि इरिगेशन का जो पूरा सिस्टम है उसमें आपने खामियां गिनवाई। उसके बाद अब जो है वो गंदम ख़रीदारी पे तो मैं नहीं समझता कि आप भी यकीनन इस बात में साथ देंगे कि एग्रीकल्चर के हवाले से किसी भी गवर्नमेंट ने जो है वो काम उस लेवल पर नहीं किया। और अब चूँकि गंदम की ख़रीदारी में जो सूरत हाल है, तो नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि शायद खुदा न खास्ता गंदम की शॉर्टेज पेश आएगी, क्योंकि जो लॉस में जाएगा तो वो तो फिर काश्त नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, ये हकीकत बात है कि हाँ। और बात ये कि पानी का भी सिस्टम नहीं है। पानी भी इस महीने में पानी आना चाहिए था, लेकिन वो भी पानी नहीं है। ये ऐसे पानी की कमी होती है और पानी नहीं मिलता किसानों को। पानी अपना ऐसे बोर लगाते हैं, पंपिंग पे वो पानी निकालते हैं, वो उसका भी खर्च है। ये किसान जाएगा कहाँ? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जिन किसानों ने, आबादगारों ने अब तक गंदम नहीं बेची, तो क्या कितने पीरियड में गंदम ख़राब हो जाती है? क्योंकि एक ये भी डर है कि वो जो है वो स्टोर किस तरह करें इसे, किस तरह जो है वो इसे महफूज बनाएं, तो इसलिए वो फिर प्राइवेट जो भी कारखाने हैं या प्राइवेट जो इदारे हैं उनको बेच देते हैं कम कीमत पर। इसमें कितनी सदाकत है? ये 100% बात है। मैं दावा से कहता हूँ कि वो प्राइवेट जो बैठे दुकानदार, उनके हवाले करते हैं और उनके बड़े बड़े गोदाम भरे पड़े हैं। गवर्नमेंट का कोई भी वहाँ रेट नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट कभी कहीं, इतने पहले भी आपको बताया कि गवर्नमेंट को ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे खरीदारी मरकज क्यों बंद पड़े हैं। ये इतने स्टाफ मुकर्रर है, वो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, वो क्यों बैठे हैं वहाँ? ठीक, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वश न्यूज़ को वक्त दिया और तमाम तो सूरत हाल से आगाह किया। यकीनन पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत पर तवज्जो देनी चाहिए। खुदा न खास्ता कि किसी बड़े बहरान का ना सामना करना पड़े पाकिस्तान को। बोले चारों का इधर जीरे के शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू करें। गुलचारू का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक एग्रीकल्चर इसते आई सर गपकन गए ಇದಕ್ಕೆ दिगे कॉलर से सीनियर सहाफ़ी मैं मुश्ताक साहब वशत कने प्रोग्राम था। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर वश न्यूज़ को आपने वक्त दिया। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं और ख़ुसूसन अभी जो हाल ही में आपने देखा कि एहतजाज था किसानों की जानिब से और गंदम के प्राइस और ना ख़रीदे जाने पर एहतजाज जारी था। तो इस हवाले से आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? वहाँ जो भी किसान हैं उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं? उनको हुकूमत की तरफ से तो 4000 रुपये फ़ीमन एक बोरी पर, गंदम की बोरी पर जो है वो रेट मुकर्रर किया गया था, लेकिन शिकायत मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ अज़ला से, इलाकों से यही मौसूल हो रही है कि वहाँ रेट जो है वो 2800-2600 के करीब जो है वो जो भी मराकज़ हैं उनके वहाँ लिया जा रहा है। आपकी तरफ क्या सूरत हाल है?
हुसैन साहब, मैं सबसे पहले तो आपकी टीम का, वश न्यूज़ का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे एक मरतबा फिर से टाइम दिया, प्रोग्राम में शामिल किया। हुसैन साहब, असल बात यह है कि ये कानून नाफिज करने वाले जो लोग हैं, जो इस डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर को संभालते हैं, इनके पास कोई मैकेनिज्म है ही नहीं प्रॉपर तरीके से। अब देखिए, उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करें तो वो 4,000 रुपये तो रेट है बिल्कुल, लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है वो 3,000 रुपये मन और 2,800 रुपये मन बिक रही है। वो भी प्राइवेट लेवल पर बिक रही है। गवर्नमेंट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके पास कोई, जो जितने भी मराकज खोले हैं, वो सिवाय सिफारिश के, इसके अलावा वो जो बारदाना है, वो जो गंदम खरीदने के लिए मराकज बनाए गए हैं, वो सिफारिश के अलावा किसी को देते ही नहीं है। बाकी जो रही बात आबादगारों की, तो जो आबादगार लोग हैं, जो जिन्होंने ये गंदम काश्त किया है, वो इस वक्त बिल्कुल ही जो है वो परेशान हाल लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जितना खर्चा किया, अगर हम बात करते हैं डीएपी, एंग्रो यूरिया की, तो यूरिया भी उनको बहुत महंगी मिली, और वो ब्लैक पर वो लेकर उन्होंने कर्जों पे उठाकर उन्होंने अपनी जो है गंदम काश्त की। अगर बात करते हैं हम हल की, तो हल भी जो है वो ट्रैक्टर अगर चलाते हैं तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में वो 1 घंटे का 2 से 2,500 रुपये पेड करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की एक मैकेनिज्म न होने की वजह से, कानून न होने की वजह से और उनकी सुस्ती की वजह से अब जो है वो आबादगार सख्त परेशान है, और उनके पास वाफर मिकदार में जो है वो गंदम पड़ी है, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो बाहर ममालिक से जो इम्पोर्ट कर रही है, और वो भी बेकार किस्म की और बासी जो है वो गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। अगर हम इसी चीज पर बात करें तो सर देखिए, 3,000 रुपये अगर गंदम मन मिल रही है, तो वो ही सेम गंदम इसी टाइम, इसी वक्त जो है चक्की वाले जो है, आटा चक्की वाले, उनके पास वो 120 रुपये किलो के हिसाब से वो आटा दे रहे हैं, जो कि 4,800 रुपये मन बनता है। आप अंदाजा लगाएं कि 1 मन गंदम के ऊपर उनके पास लगभग कोई 1,800 रुपये का डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल। तो ये आबादगारों के साथ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो है इन लोगों के साथ एक बड़ा मजाक किया हुआ है। और आपको पता है कि ज़राअत जो है हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। ज़राअत हमारी मैशियत है, ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ज़राअत को जानबूझकर इन लोगों ने जो है तबाह किया है, बर्बाद किया है, और लोगों को परेशान किया हुआ है। अब जो है लोग बहुत परेशान हैं गंदम के हवाले से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात कही है कि जो भी मुश्किलात हैं आबादगारों को, लेकिन आप नहीं समझते कि सोची समझी एक साजिश के तहत जो है वो अब यकीनी तौर पर अब किसान और आबादगार अगर परेशान होंगे, नुकसान में जाएंगे, तो अगले साल वो गंदम की काश्त नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अगर वो नुकसान में जाते हैं, तो अगर वो काश्त नहीं करते तो मुल्क में गंदम का शॉर्टेज होगा, और फिर इसका फ़ायदा उठाएंगे इम्पोर्टर्स, जो इम्पोर्ट करेंगे गंदम को। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा है कि यूक्रेन से गंदम मंगाई गई, और उन्हें पता भी था कि इस साल जो है वो पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में गंदम काश्त की गई है, और बेहतरी हर तरफ से दिखाई दे रही थी कि अच्छी गंदम काश्त की गई है। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन से जो है वो निगरान गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 10,00,000 टन के करीब जो है वो गंदम मंगाई गई। लेकिन अब चूंकि सिंध में तो खैर आपने भी बताया कि प्राइवेट जो है मिल मालिकान वो ख़रीद रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ख़रीदी नहीं जा रही। आप ये समझते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत जो है वो सिंध के पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को या सिंध के आबादगारों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है? सर, मैं इस बात की वजाहत देता चलूँ और अर्ज करूँ कि ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है, और इस साजिश में बड़े बड़े मगरमच्छों के हाथ हैं, जो कि इस ज़राअत को कमज़ोर करना चाहते हैं, हारी को, किसान को कमज़ोर करना चाहते हैं। और जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्टर की देखें ना सर, इम्पोर्टर की वजह से अगर ये इम्पोर्ट करेंगे तो इनकी कमीशन बनती है, कमीशन से इनके घर के चूल्हे चलते हैं, और कमीशन से ही ये लोग ऊपर जाते हैं। और ये अपने मुल्क की जो एक लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसीज होते हैं, वो इनके पास कोई भी नहीं है, जो कि कंप्लीटली एग्रीकल्चर को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, और जो है पाकिस्तान को कुछ फायदा दिया जाए। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि इस साल अल्लाह के फजल करम से जो गंदम का सीजन था, जब वो गंदम उग रही थी, उस टाइम अल्लाह ने बड़ा करम किया कि बारिशें नहीं हुई, और बारिशों की वजह से जो है गंदम को वाफर मिकदार में नुकसान हो रहा है, जो कि इस मरतबा नुकसान नहीं हुआ, और गंदम हमारी
पूरे मुल्क हमारे में जो है गंदम वाफर मिकदार में पाई गई और बहुत अच्छे जो है उसने गंदम का जो वो क्या कहते हैं कि वाफर मिकदार में पैदा हुई है और जखीरा है, बहुत बड़ा जखीरा है। उसके बावजूद भी यूक्रेन से जो गंदम मंगाई गई वो महज इसी वजह से कि उनको उनकी जो है कमीशन मिलती है। निगरान गवर्नमेंट की अगर बात करें तो निगरान गवर्नमेंट की ये वाज़ेह हो चुकी है कि जो वज़ीर आज़म थे साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब थे, उसने भी जो है इस मौके से मौका गनीमत जानकर उसने से अपने हाथ साफ किए और वो भी अपना हिस्सा लेकर चले गए और अब जो है वो टोपी उसके सर पे डाल रहे हैं, वो उसकी टोपी जो है वो दूसरे के ऊपर डल रही है। लेकिन अवाम अब समझ चुकी है ये मामला। दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि हमारे मुल्क के लोग, हमारे सिंध के खुसूसी जो किसान लोग हैं, वो बेचारे जो है वो सीधे साधे लोग हैं। वो ना तो किसी एहतजाज में ना तो किसी धरने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि तारीखी बात है, ये अभी करंटली हाल में आज़ाद कश्मीर में लोगों ने बड़े एहतजाज किए और उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को धमकी दी कि हम आपकी जो है जो मुसल्लत की गई आपकी महंगाई है, जो गंदम के रेट हैं, जो आटे के रेट हैं, जो बिजली के रेट हैं, वो हमें कबूल नहीं है। अगर हमें ये रेट अगर देंगे तो हम चलाएंगे, खाएंगे, अदरवाइज हम पड़ोसी ममालिक से लेंगे और हम पड़ोसी ममालिक से सपोर्ट लेंगे, आपसे सपोर्ट नहीं लेंगे। तो सिल फोर जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने घुटने टेक दिए और तमाम मुतालबात, मैंने 2 घंटे पहले खबरें सुनी तो तमाम मुतालबात जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ ने वो मान लिए और जो है उनको सहूलियात देने के लिए एग्री हो गए और बल्कि वो उनकी एग्रीमेंट भी हो गई और साइन भी हो गए। तो इसके अगर हम देखेंगे क्या कहते हैं, इसके अगर हम देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से तो वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। सिंध की तरफ देखेंगे तो ये लोग बिल्कुल ही मासूम बंदे हैं और ये किसान लोग जो है वो कभी भी इस तरह की ना तो स्ट्राइक करने की पोजीशन में, ना तो कोई एहतजाज और हड़ताल करने की पोजीशन में, ना किसी गवर्नमेंट के लेवल पर वो चीज़ें मनवाने के पोजीशन में। तो क्या वजह है कि क्यों एहतजाज की तरफ नहीं जा रहे जब इनको इतने बड़े लॉस का सामना है? जिस तरह आपने अभी भी जिक्र किया कि 4000 के बजाय 2800 3000 में उनसे गंदम ली जा रही है, तो उसके बावजूद भी खामोशी। असल बात देखिए सर, हमारे लोगों को जो है महंगाई की चक्की में इतना पिसाया गया है, इतना फंसाया गया है कि वो लोग अपने जान बचाने में, अपने 3 वक्त की रोटी और अपने पेट गुजर में लगे पड़े। वो नहीं चाहते कि हम अगर एक दिन जाए एहतजाज की तरफ और एक दिन हमारी जो मजदूरी का दिन है वो कट जाए, हमें मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम अपने बच्चों को नहीं खिला पाएंगे, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। इन लोगों ने जो ऊपर के लोग हैं, इन्होंने एक पॉलिसी, एक सियासी निज़ाम ही ऐसा बनाया है ताकि निचला हिस्सा जो है, निचले लोग हैं, वो एहतजाज करने की पोजीशन में भी न रहें, क्योंकि वो अपनी मनमानी करते रहेंगे और ये लोग जो है एहतजाज की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, वो सिर्फ अपने पेट में लगे हुए। ठीक है मुशर्रफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है यहाँ पर, मज़ीद आपसे जानना चाहते लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता हमें, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया और आपने साथ साथ यूक्रेन के हवाले से जिक्र किया। तो मैं भी नाज़रीन को ज़रा बताता चलूँ कि इसमें जो निगरान हुकूमत ने यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट की थी, उसमें रिपोर्ट के मुताबिक 300 अरब रुपए की करप्शन का जिक्र इसमें किया गया है। तो वही चीज़ है ये कि जब पाकिस्तान में मौजूद है गंदम तो आपने बाहर से क्यों मंगवाई। तो खैर गुलजार को इधर के ज़ीरे शॉर्ट ब्रेक का चलन कंटिन्यू करें। गुलजार को ब्रेक का चलन शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक एग्रीकल्चर सरा वहाँ कब कन गए इधर के दिगरे कॉलर्स थे अब्दुल रहमान अफरीदी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। अब्दुल रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करें एग्रीकल्चर पर और आपसे पहले जो है वो 2 सीनियर सहाफ़ियों ने भी बात की और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि चूँकि पाकिस्तान जो है वो ज़राई मुल्क है लेकिन पाकिस्तान की ज़राअत में किसी भी गवर्नमेंट ने उस हवाले से यहाँ पर काम नहीं किया। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में टॉपिक ये है कि हुकूमत सिंध ने गंदम की फ़ी मन जो है बोरी की कीमत मुकर्रर की है 4000, लेकिन किसानों से 2800 और 3000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जो इलाके हैं वहाँ क्या सूरत हाल है? सर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है।
जो है आबादगार हैं, जो आम आबादगार है, काश्तकार हैं, उनसे गंदम खरीदी नहीं जा रही है। उनसे जो है अपना कहते हैं जो बासर अफराद हैं, हमारे जो अफसरान महकमा खुराक के, उनकी पर्ची पर जो मंजूर नजर लोग हैं उनसे खरीदी जा रही है। और जो आम है जिनकी कोई सिफारिश नहीं है उनसे कहा जा रहा है कि आप जो है अपना बारदाना जो है हमसे कम पैसों में लेंगे तो फिर आपकी गंदम खरीदेंगे। तो ये सूरत हाल है। और उसके अलावा सर अपना कहते हैं कि जो सेंटर्स बनाए गए हैं वो सेंटर्स भी ऐसे हैं कि वहाँ अफसरान मौजूद ही नहीं है। अफसरान प्राइवेट बंगलों में बैठकर जो है काम चला रहे हैं। आम बंदा अगर आम काश्तकार जाता है तो वहाँ कोई मिलता ही नहीं है और फिर उनको मायूसी अपना वापस जाना पड़ता है। सही। तो क्या वजह है कि किसानों की जानिब से खामोशी है? हमने देखा था कि पंजाब के किसानों ने भी एहतजाज किया। हालांकि सिंध गवर्नमेंट ने जो है पंजाब से ज़्यादा रेट मुकर्रर किया है 4000, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो 2800 3000 और जो है वो किसान जो है वो प्राइवेट कारखानों में या प्राइवेट जो भी आबादगार हैं उनको गंदम बेच रहे हैं या दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो आपने बताया कि जो मराकज़ कायम है वहाँ ना ऑफिसर्स हैं ना वो अमला है जो गंदम ख़रीद सके। तो क्या इसकी वजह क्या है? लोगों की खामोशी, किसानों की खामोशी। अगर नुकसान में जाएंगे तो अगले साल तो गंदम की पैदावार नहीं हो पाएगी। जी सर, पिछले साल ये थे कि अपने जो बारिशें हुई थी उसके बाद जो है ना हमारे महकमा खुराक के अफसरान ने जो सही गंदम भी थी उनको भी इन्होंने जो है खराब जाहिर किया था। और ऐसी इस्लाह पर जो है अपना हमारे अफसरान, महकमा खुराक के अफसरान जो है गंदम में जो है मिट्टी मिला रहे थे ताकि जो पर बेच के अपना अफसरान को रिकॉर्ड दिखाया जा सके। तो मुख्तियारकार हैं जेकाबाद के उस वक्त के अबू बकर सदायो, गुलाम अब्बास सदायो साहब, उन्होंने छापा मारा था फूड सेंटर पर और रंगे हाथ में पकड़ा था फूड इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा अनवर साहब को। और जिसके बाद जो है सेशन जज ने भी नोटिस लिया था और उन्होंने जो इंक्वायरी मुकर्रर करने के लिए जो है सेक्रेटरी को लिखा था और इन्हें जिला बदल किया था। उनमें डीएसपी थे उस वक्त के हाकिम शर साहब और अब गुलाम मुस्तफा अनवर फूड इंस्पेक्टर। अब जुल्म की सितम जरीफी ये है कि वही जो अफसरान जो गंदम में मिट्टी मिलाने में मुलविस थे वही अफसरान जो अब दोबारा मुकर्रर किए गए हैं, वही अफसरान जो है अब कहते हैं यहाँ जिकाबाद के 4 सफेद के मालिक हैं और जो है गंदम खरीदारी में जो है घपले कर रहे हैं। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। हालत ये है सर, खुल के एमपी हैं रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर सौराब सरकी, उनके भाई ने फूड सेंटर के सामने एहतजाज किया है कि भाई हमारी गंदम खरीदी जाए। उनसे गंदम खरीदी नहीं जा रही है। ठुल में पंजाब से गंदम लाई जा रही है और वो खरीदी जा रही है। बाकी जो है और वो पंजाब वाली गंदम भी खराब गंदम है सर। जो हमारे जगहबाद मकामी लोग हैं उनसे गंदम खरीदी नहीं जा रही है। व्यापारी से डीलिंग चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध हुकूमत एहतजाज पे कान धरती नहीं है क्योंकि सियासी मुदाखलत है। कोई किसका रिश्तेदार है, कोई किसका रिश्तेदार है, कोई पुरसाने हाल नहीं। सर इससे पहले तो हम दीगर चीज़ों में भी हमने आपसे ही बात की थी, तो हमने जाना था कि सैलाब मुतासरीन के हवाले से कि उनको जो रिलीफ दिया जा रहा है वो भी मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और नई चीज़ सुनने को मिल रही है कि जो बारदाना है वो भी मनपसंद लोगों को हज़ारों की तादाद में दिए जा रहा है। तो इससे छोटे आबादगार और छोटे जो किसान हैं उनके साथ तो सरासर ज़्यादती है, ये तो जुल्म है। बिल्कुल सर, ठुल की एक मना जो है ठेकेदार भी है, उसको सिर्फ उस एक बंदो को ठेकेदार है, वो काश्तकार भी नहीं, उसको 1 लाख से ज़ायद बारदाना दिया जाए। अब जो आम बंदा है उसको क्या होगा सर? और जो छोटे काश्तकार है उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। रोज बरोज एहतजाज किए जा रहे हैं, ना इंतजामिया कान धरती है, ना ही अफसरान, ना मुंतखब नुमाइंदे, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे मिले हुए हैं उसके साथ, कौन सुनेगा गरीब की? सही। लेकिन आपने भी यकीनी तौर पर जो मकामी किसान जो भी हैं उनसे बात की होगी, तो मेरे ख्याल में अगले साल तो वो गंदम की पैदावार या फसल के हवाले से तो मेरे ख्याल से वो नहीं चाहते होंगे कि नुकसान में जाएं। तो पाकिस्तान को अगले साल जो है वो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और बहरान का भी सामना करना पड़ सकता है गंदम के। आप क्या कहेंगे? या तो फिर या तो फिर एक सोची समझी साजिश के तौर पर ताकि जो है वो अगले साल फिर गंदम इंपोर्ट करनी पड़े 3 लाख इंपोर्टर्स। जी सेंटर्स भी इन्होंने घटा दिए। पहले 15 सेंटर थे, अब इन्होंने 11 सेंटर बनाए। और इन सेंटर पे अगर जो महकमा खुराक के तरह बैठते ही नहीं ना, गड़ी खैरों में जो है वहाँ के सेंटर जो है ना वो वीरान पड़े हैं और कह रहे हैं कि कहीं और जहाँ होते थे वहाँ नहीं, उसकी जगह कहीं और प्राइवेट बंगलों में मुंतकिल किए गए, जिसके लिए जो है आम काश्तकार रुल रहा है, ख्वार है और परेशान है कि हमारी गंदम कौन खरीदेगा। और वो मार्केट में सस्ते दाम में वो जो है अपना गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। और इस सूरत हाल में सर महंगाई भी है और खाद जो है, उसके बाद जो दवा है वो खरीदते हैं, उनके मकरूज हो गए हैं, वो परेशान है कि हमारा नेक्स्ट सीजन कैसे गुजरेगा। तो यकीनी तौर पर अगले साल तो काश्त नहीं करेंगे वो। बिल्कुल परेशान है वो सर कि अब ये हमारे उस अपना ज़रूरी खाद के और उसके अपने जो है दवा के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हम ये फिर फसल कैसे लगाएंगे? हुकूमत की सितम ज़री की असल में सियासी मुदाखलत ने जो है ना इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर ये खत्म की जाए तो मैं समझता हूँ कि अफसरान जो है मेरिट पर मुकर्रर होंगे और वो मेरिट पर ही लोगों की खिदमत कर सकेंगे।
क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी थी कि जिस तरह वाफर मिकदार में जो है वो गंदम की अच्छी पैदावार हुई है, इस बार बारिशों ने भी जो है वो फसल को ख़राब नहीं किया, तो यकीनी तौर पर ये कहा जा रहा था कि आटे की जो कीमतें हैं वो कम होंगी। लेकिन अब ये जो जानबूझकर जो सूरत हाल पैदा की गई है, तो इससे लगता नहीं है कि कीमतें कम होंगी। सर कीमतें तो ये है कि थोड़ी कम हुई हैं जैकाबाद में, ठीक है सर, पर बात ये है कि जो गरीब काश्तकार है, मैं जो अगर फसल लगाता हूँ, अब मुझसे जो है मैंने जो मेहनत की है, मुझे उसका मुआवजा ही पूरा नहीं मिल रहा, तो जाहिर है मैं तो पीछे जाऊंगा ना सर। सही। मैं तो माली बहरान का शिकार होऊंगा ना, मैं माली बहरान का शिकार हूंगा, या तो फिर मैं खुदकुशी करूंगा, या फिर मिसाल के तौर पे कोई किराए में लग जाऊंगा, ताकि मैं अपना खर्चा तो पूरा कर सकूं ना। ये ज्यादती है सर। सही। अब्दुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आपसे मज़ीद बात करते। बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ का, आपने वक्त दिया, तमाम तर सूरत हाल से आपने हमें आगाह किया कि क्या सूरत हाल है एग्रीकल्चर की, साथ तौर पे गंदम की जो सूरत हाल है। इससे पहले पंजाब में भी एहतजाज जारी रहा, उसके बाद कश्मीर में भी एहतजाज था, लेकिन सिंध के किसान जो है वो खामोश रहे और इतलात यही मिल रही थी कि हुकूमत की तरफ से जो 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है कीमत गंदम की, लेकिन किसानों से जो गंदम ली जा रही है वो 2800 से 3000 पर है। गुरेचार का मर्ची प्रोग्रामाचे अली हुसैन देता इजाज़त। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दिगे टॉपिक सर गप करें। अल्लाह निगहबान।